पाकिस्तान रेलवे जहाँ पे सफ़र करना कभी लोगों की एक बड़ी ख्वाहिश होती थी और इसे ना सिर्फ आराम थे बल्कि एक महफूज सफ़र तस्वुर किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान रेलवे के ऊपर उस तरीके से तवज्जो भी नहीं दी गई। लेकिन करप्शन ने भी इस इदारे को बुरी तरह से मुतासर किया, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान रेलवे बहुत बुरी सूरत हाल से दो चार है। अगरचे कि पाकिस्तान रेलवे के रेवेन्यू में गुज़श्ता कुछ दिनों से इजाफे की इतलात सामने ज़रूर आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। और कुछ रोज़ कम कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अंदर इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान रेलवे के लाहौर के सवा तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर उनके जो वॉक थ्रू गेट्स हैं और उसके जो लगेज स्कैनर है वो ख़राब है। खास साहब, लगेज स्कैनर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मुख्तलिफ सामान एक जगह से दूसरे शहर भेजते हैं, उसके अंदर वो क्या तरसील करके भिजवा रहे हैं, क्या चीज़ें जा रही हैं, कोई ममनुआ अशिया तो नहीं है, कोई असलहा तो नहीं है, कोई ममनुआ अद्वियात तो नहीं है। स्कैनर का सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़राब है। फिर सिक्योरिटी के इंतज़ाम के लिए वॉक थ्रू गेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। लाहौर के अलावा बाकी तमाम रेलवे स्टेशन के ऊपर खास वॉक थ्रू गेट्स ही ख़राब है। और अभी रिसेंटली जो एक इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो वहाँ पे और भी बहुत से वजूहत होंगे, लेकिन जब हालात ऐसे हों और माजी के अंदर भी मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन के ऊपर जब ऐसे हादसात हो चुके हों, तो वहाँ सिक्योरिटी का फुल प्रूफ निज़ाम और वॉक थ्रू गेट्स और सिक्योरिटी का चेक करने का निज़ाम, जदीद निज़ाम खास सब डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि वहाँ करप्शन और फंड्स की कमी, ये दोनों ऐसे मामला आता है जिसकी वजह से रेलवे के हालात हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि रेलवे पुलिस हकाम ने फंड्स की किल्लत, वही उन्होंने इसका जवाब दिया कि फंड्स की किल्लत है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ मेंटेन नहीं कर पाते। और उसके साथ खासा कुछ और अदाद शुमार भी वहाँ पर पेश किए गए, जिसमें बताया गया कि रेलवे का 68% बजट रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में लग जाता है। तो उसके बाद उसकी सिक्योरिटी, उसकी मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन के ऊपर पैसे कहाँ से खर्च होंगे, जो हमें ट्रैक्स को मेंटेन करना है, रेलवे इंजन्स को अपने मेंटेन करने हैं, बोगियों को बेहतर बनाना है। वो सूरत हाल एक बड़ा इस वक्त तक चैलेंज बनी हुई है। और उसके साथ दौरान ये भी बताया गया कि करप्शन के बहुत से हम आए रोज़ वहाँ पर वाक़यात सुनते हैं। पाकिस्तान रेलवे में 5 सालों के दौरान रेलवे में 93 एहलकारों को करप्शन के ऊपर सज़ा हुई। तो ये तो ओवरऑल एक खासा रेलवे की सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे को बेहतर बनाया जाए, उसे जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए। चाइना की मदद से भी एक नया रेलवे का ट्रैक बिछाने की बात की जा रही है ताकि लोग आरामदेह सफ़र कर सकें। और ये कोशिश थी 2013 में भी, लेकिन वो मनसूबा अनफॉर्चुनेटली ML1 का शुरू ना हो सका। अब उसके ऊपर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है कि आप सुबह पेशावर से रवाना हो तो आप शाम कराची में पहुँच जाएँ और अपना तमाम एक दिन के अंदर आप ये सफ़र तय कर सकें, जब नॉर्मली आपको 2 दिन से ज़्यादा वहाँ पर लग जाता है, चूँकि मौजूदा रेलवे सिस्टम की यहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि रेलवे पुलिस को और उसके साथ मोटरवे पुलिस को हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हो रहे हैं। ये दोनों फोर्सेज ऐसी हैं जिनको जदीद खतूत पर फ़ाल किया जाए तो ये दहशतगर्दी से निपटा जा सकता है। रेलवे पुलिस के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर पुलिस एहलकार हैं, लेकिन अब उनकी ट्रेनिंग करवाने के ऊपर गौर किया जा रहा है, उनको जदीद असला फराहम करने पर गौर किया जा रहा है ताकि वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ और जराइम की रोकथाम के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है डेफिनेटली, लेकिन सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन और मुसाफरों की सिक्योरिटी और आमदे सफ़र, इसको यकीनी बनाना खासा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वजारत रेलवे की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कोई भी जो पार्टी रहनुमा है या पार्टी के जो MNA हैं या सेनेटर्स हैं, खासा वो रेलवे का वज़ीर नहीं बनना चाहते। ओवैस लगारी साहब जब हुकूमत कायम हुई, वो 2 दिन के लिए वफाकी वज़ीर रेलवे बने, उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने यहाँ काम नहीं करना, वो छोड़कर पावर डिवीज़न में आ गए। तो खासा फिर ऐसे कैसे रेलवे ठीक होगी और बाकी सारे आप काम करें। सबसे पहले जो बुनियादी मसाइल हैं वहाँ पर जिनका अभी हमने जिक्र किया, उनको कैसे हल किया जाएगा और कौन करेगा। अच्छा भट्टी साहब, जो सेनेट की जो कमेटी है रेलवे से मुतल्लक, उसके इजलास में जो तफसीलात मैंने पढ़ी हैं इतनी अफसोसनाक हैं, करप्शन की दास्तानें हैं, फंड्स नहीं हैं। भट्टी साहब, जब क़याम पाकिस्तान हुआ था तो एक ही कमाऊ पूत अदारा था जो पूरा मुल्क चलाता था, वो रेलवे था। आप जाएं लाहौर, एक रेलवे एकेडमी उसका विज़िट करें, पूरी दुनिया से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए वाल्टन जो रेलवे की एकेडमी वहाँ आते थे। आज वो एक उजड़ी हुई दास्तान, एक बस्ती का मंजर पेश कर रही है। वो एकेडमी भी हमने लूट मार से इसका भट्ठा बिठा दिया। रेलवे भट्टी साहब, रेलवे का जो सफ़र है ना, इसके साथ लोगों का रोमांस भी वाबस्ता था। कई अफसाने नावल लिखे गए, ये उम्मीद ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। रेलवे के सफ़र की दास्तानें हैं, लेकिन हमारे जो करप्ट बाबुओं ने इसका इतना भट्ठा बिठा दिया है कि बकौल आपके आज कोई भी जो
वजीर है, वो रेलवे का महकमा लेने को तैयार नहीं है, तो ये दास्तान सुनकर दिल कुड़ता है। आज वो अरबों रुपए के खसारे में है, जो एक वक्त मुल्क चला रहा था। दुनिया बुलेट ट्रेन की तरफ जा रही है, और हम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास स्कैनर तक नहीं है भट्टी साहब। और जो आपने लाहौर स्टेशन की बात की, ये तो 47 से पहले भट्टी साहब इतना बड़ा लाहौर का जो स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन था, वहाँ तमाम जदीद सहूलियात थी। मेरी दरख्वास्त है हुक्मरानों से, ये आपने कमेटी तो बना दी है, दहशतगर्दी के जराइम का भी सामना है, जो अफसोसनाक वाक़या जो 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर पेश आया। सिक्योरिटी के मामला भी हमने ठीक करने हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन खुदारा हम क्या में पाकिस्तान के बाद 1 किलोमीटर नई पटरी नहीं बचा सके भट्टी साहब, हम कम करते जा रहे हैं। खुदारा ये जो इतना बड़ा एक हमारा असासा है, मैं समझता हूँ रेलवे, जो पटरी इतनी बड़ी है, जो इतना बड़ा एक सिस्टम है, उसको खुदारा बहाल कीजिए, और ये असासा साबित होगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ से करप्ट लोगों को निकाल दीजिए। आज भी आप रेलवे में सफ़र करने जाएं तो आपको नशिस्त नहीं मिलती भट्टी साहब, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ठीक करना किन्होंने करना है? ये सारी जिम्मेदारी हुक्मरानों के सर है, उन्होंने इनको दुरुस्त करना है। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से, कमिश्नर रेलवे बना दें। ख्वाजा साद रफीक साहब के दौर में थोड़ी सी रेलवे बेहतर हुई थी, तो हमारी दरख्वास्त है कि उनको ही कमिश्नर रेलवे बना दें, ताकि ये जो ट्रेन है पटरी पर दौड़ती रहे,